नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, मेरे हाथों में रेड चिली पेपर है। ये मैंने एक नर्सरी पर लगे हुए प्लांट से तोड़े हैं। दरअसल एक दिन मैं एक नर्सरी पर गया तो वहाँ पर रेड चिली पेपर के दो बहुत बड़े प्लांट लगे हुए थे और वो प्लांट बेचने के लिए नहीं थे, ऐसे ही शोपीस में लगे थे। वैसे भी ये प्लांट इतने बड़े पॉट में लगे थे कि एक प्लांट कम से कम 300-400 रुपये में मिलता, पर प्लांट पर फ्रूट काफ़ी लगे थे तो मैंने दो पके हुए फ्रूट तोड़ लिए। तो चलिए इनमें से एक फ्रूट को आज हम कट करेंगे और सीड निकाल कर इससे हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इससे हम नए प्लांट ग्रो कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, ये फ्रूट काफ़ी छोटा और हार्ड है तो इसे कट करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बट देखते हैं इसे कट करते हैं। तो इसमें सीड तो काफ़ी ज़्यादा है और हेल्दी भी हैं, और पहले सभी सीड को निकाल लेते हैं, उसके बाद इन्हें ग्रो करेंगे। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको पूरा अपडेट इसी वीडियो में देने वाला हूँ कि हमारा जो सीड है वह जर्मिनेट होता है या नहीं, और जर्मिनेट होता है तो उसके बाद हमारा प्लांट सर्वाइव करता है या नहीं, सर्वाइव करने के बाद हमारे प्लांट में फ्रूट लगते हैं या नहीं। तो टोटल अपडेट आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसकी सीडलिंग तैयार करने से लेकर के इसके फ्रूट को हार्वेस्ट करने तक का पूरा अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मैंने सभी सीड को निकाल लिया है और अब मैं इसे इस प्लास्टिक पॉट में ग्रो करूँगा। तो सबसे पहले मैं पॉटिंग मिक्स को भर लेता हूँ इसमें। दोस्तों, सीड को ग्रो करने के लिए पॉटिंग मिक्स हमेशा वेल ड्रेन और हल्की होनी चाहिए। मैंने इस पॉटिंग मिक्स में सॉइल और वर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिक्स किया है। मैंने इसमें सैंड नहीं मिक्स किया है। अगर आपकी मिट्टी हैवी है तो आप उसमें सैंड मिक्स कर सकते हैं, बट मेरी मिट्टी काफ़ी सैंडी है पहले से ही, तो मैंने इसमें अलग से सैंड नहीं मिक्स किया है। तो सबसे पहले पॉट में मिट्टी को भरने के बाद हम वाटरिंग करेंगे और पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस पर सीड को स्प्रिंकल करने के बाद वाटरिंग करेंगे तो जो हमारे सीड है वो इधर उधर बिखर जाएंगे, क्योंकि ये सीड बहुत ही बारीक होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से गीला कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर सीड को स्प्रिंकल करेंगे। तो अब मिट्टी अच्छे से गीली हो गई है, इस पर हम सीड को स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ और फिर मिट्टी की बहुत ही पतली लेयर से इसे कवर कर देंगे। और दोस्तों, ये सीड बहुत ही बारीक हैं तो एक ही जहाँ पे बहुत सारे सीड न गिरने पाएँ, थोड़ा ध्यान से इसको फैला करके स्प्रेड करें और उसके बाद मिट्टी की बहुत पतली लेयर से इसे कवर करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी से इसे दबाना नहीं है, नहीं तो हमारे जो सीड हैं वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। और उसके बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके इसको ऊपर की जो लेयर हमने अभी डाली है सीड पर उसको भी थोड़ा सा मॉइस्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम पॉट को किसी ब्राइट लोकेशन पर रखेंगे जहाँ से सिर्फ इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहे, और वेट करते हैं इसके ग्रो होने का। तो दोस्तों, मैं आपको करीब 10 दिन बाद का अपडेट दे रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे कि चिली पेपर के कुछ प्लांट ग्रो हो गए हैं और बाकी की सीड में भी स्प्राउट निकल रहे हैं, शायद आपको कैमरे में ना दिखे। तो चलिए सभी प्लांट को ग्रो हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लगभग सभी सीड जर्मिनेट हो गए और सभी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। और इसमें से मैंने 2 सीडलिंग को ट्रांसप्लांट भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इन 2 सीडलिंग को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया और अब बाकी जो सीडलिंग बचे हैं उनको मैं अपने आसपास वालों को दे दूंगा जिनको ग्रो करना होगा, क्योंकि मेरे पास इस समय सॉइल नहीं है तो मैं इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। तो आगे मैं आपको इन 2 प्लांट्स की कंडीशन दिखाता रहूँगा कि इनको मैं कौन सा फर्टिलाइजर दे रहा हूँ और कैसी इनकी ग्रोथ है, तो आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज जनवरी की 21 तारीख है और अब धीरे धीरे ठंड कम होने लगा है और जिन प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई थी अब उनमें न्यू ग्रोथ शुरू होने का समय आ गया है। तो आज हम अपने चिली प्लांट में फर्टिलाइजर ऐड करने वाले हैं जिससे हमारे प्लांट पर जल्द से जल्द फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू हो। तो मैंने करीब 2 मुट्ठी अच्छी तरह डिकम्पोज काउ डंग लिया है। आप इसी जगह पे वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो भी अवेलेबल हो ले सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून बोलमिन मिक्स कर रहा हूँ और लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून वुड एश यानी लकड़ी की राख मिक्स करूँगा। यह टमाटर और चिली प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिए अगर आपके पास हो तो। और सभी को मिक्स करके अब हम इसे प्लांट में देंगे। प्लांट में फर्टिलाइजर देने से पहले अच्छी तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए, उसके बाद फर्टिलाइजर को मिट्टी में ऐड कीजिए जिससे मिट्टी में फर्टिलाइजर अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसके बाद अच्छी तरह से वाटरिंग कर देंगे। दोस्तों, आज मार्च की 16 तारीख है और एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि मेरे चिली प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बट बुरी खबर यह है कि मेरे चिली प्लांट पर एफिड का अटैक हो गया है। आप देख पा रहे होंगे कि लीफ के पीछे कितने सारे एफिड लगे हुए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे एफिड हैं जो आपको शायद कैमरे पे ना दिखें। तो चलिए अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून नीम ऑयल और 3-4 बूंद लिक्विड सोप मिक्स किया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और प्लांट पे अच्छी तरह स्प्रे करेंगे। इस लिक्विड को हम थोड़ा फोर्सफुली प्लांट पर स्प्रे करेंगे जिससे जो सारे इंसेक्ट हैं वह निकल जाएँ प्लांट से, क्योंकि ये बिल्कुल चिपके होते हैं लीफ के पीछे और ये आसानी से निकलते नहीं हैं। तो थोड़ा सा तेज़ धार से स्प्रे करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। और हफ्ते में आपको कम से कम 2 बार इस लिक्विड को आपको स्प्रे करना है जिससे हमारा जो प्लांट है पूरी तरह इंसेक्ट फ्री हो जाए। आज अप्रैल की 10 तारीख है और फाइनली हमारे चिली प्लांट पर फ्रूटिंग शुरू हो गई है। आपको तो पता ही है कि हमारे चिली प्लांट पर एफिड का अटैक हो गया था, इसलिए एक प्लांट से काफ़ी फ्लावर गिर गए, इसलिए थोड़ा फ्रूटिंग लेट हुआ।
और इस समय भी इस प्लांट पर एक भी फ्रूट नहीं लगा, जबकि फ्लावरिंग तो काफ़ी है। बट दूसरे प्लांट पर कई सारे फ्रूट लगे हैं और अब ये मेच्योर भी हो गए हैं, तो अब हम इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पककर बिल्कुल लाल हो जाएं तो आप कुछ दिन और छोड़ दें इसे। लेकिन आज मैं इन्हें तोड़ने वाला हूँ, बाद में कुछ फ्रूट छोड़ दूंगा जिससे हम सीड कलेक्ट करेंगे। वैसे अभी तो जस्ट फ्रूटिंग शुरू हुआ है, यह प्लांट बहुत लंबे समय तक फ्रूटिंग करता है और अभी तो इसकी हाइट लगभग 3 से 4 फुट तक जाएगी, तो अभी तो काफ़ी समय है, ये बहुत लंबे समय तक फ्रूटिंग करता है। तो दोस्तों, हमने सक्सेसफुली फ्रूट से सीड कलेक्ट करके उससे नए प्लांट को ग्रो कर लिया और उससे चिली पेपर भी हार्वेस्ट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ग्रो करना बहुत ही आसान है, सिर्फ समय समय पर आप अपने प्लांट को चेक करते रहें और इंसेक्ट्स से सुरक्षित रखें, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा आपको इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।